मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है आपका एक लेसन जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, ये लेसन एक्चुअली आपका यूपी बोर्ड ने अब इसको कट कर दिया है, क्योंकि कोविड-19 के वेकअप में अगर देखा जाए तो इसको कुछ लेसन्स को आपके कट कर दिया गया है और सिलेबस को कम कर दिया गया है। ठीक है, तो अब वो लेसन कट गया है, इसलिए अब उसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट लेसन है आपका जो अभी भी है कोर्स में, वो है द होम कमिंग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए सामने ये दिख रहा है, इसमें द होम कमिंग यानी घर वापसी। और ये किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम सभी जानते हैं कि ही वॉज अ renowned writer and he has written many books. He was a dramatist also and a novelist, and he was a short story writer. Then he has written, his most famous book is Gitanjali, for which he received Nobel Prize in 1913. ठीक है, अब इस लेसन में क्या है, एक 13 साल का लड़का है फटिक चक्रवर्ती, और वो बहुत ही शैतान है। लेकिन मेन बात यह है कि वो शैतान क्या है, वो अपनी उम्र के अनुसार बिहेव कर रहा है, पर उसको जिस तरीके का माहौल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और इस वजह से वो थोड़ा सा अजीब व्यवहार करता है। ठीक है, तो हम एक 13 साल के बच्चे की, लड़के की साइकोलॉजी को इस लेसन में पढ़ते हैं। हालांकि लेसन हमारा पैथेटिक है और बाद में एंडिंग इसकी बड़ी दुखदाई है, फिर भी इसमें एक बच्चे की, एक 13 साल के लड़के की साइकोलॉजी को दिखाया गया है। चलो लेसन पे देखो। लेसन में देखो फटिक चक्रवर्ती। अब इसमें आप लोग जो है लेसन को देखते जाइएगा, और इसमें हम पढ़ा रहे हैं। बेहतर हो कि तुम लोग बगल में अपने बुक रखा करो, और बुक में अब तो बुक्स सबके पास जहाँ तक है आ गई होंगी, उस बुक से पढ़ो। तो फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर अमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का, द बॉयज़ ऑफ द विलेज, गांव के लड़कों का रिंग अमंग, उनके बीच में रिंग लीडर था। रिंग लीडर यानी उन सब का सरगना था, उन सब का हेड था। तो फटिक चक्रवर्ती, रिंग लीडर अक्सर जो है अच्छे शब्द में नहीं आता, तो फटिक चक्रवर्ती जो है गांव के लड़कों का सरगना था। अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड। एक नई, मतलब शैतान लड़का था वो, तो एक नई मिस्चीफ माने शरारत, गॉट इनटू हिज हेड, उसके सर में, गॉट इनटू अंदर आ गई। अब ये लिखा इस तरह है, लेकिन आपको पढ़ना है कि एक नई शरारत उसके दिमाग में सूझी। आगे, देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट। एक बड़ा सा हैवी लॉग यानी बड़ा लठ, लाइंग पड़ा हुआ था, ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर, नदी के जो किनारे पे मिट्टी होती है, उसके जस्ट किनारे, वो मिट्टी हमेशा गीले रहने के कारण बिल्कुल मडी रहती है। तो उसी मड फ्लैट पर, लेकिन वो एरिया काफ़ी फ्लैट रहता है, तो उसी मड फ्लैट पे, नदी के मड फ्लैट पे एक लठ पड़ा हुआ था। लठ मतलब मोटा, पेड़ का मोटा, टहनी तो नहीं कहेंगे, मोटा लठ ही होता है, या तो उसका बीच का तना होगा या फिर कोई मोटी डाल। ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, अरे नदी में, वेटिंग टू बी शेप्ड, जो वेट कर रहा था, यानी वो लठ वेट कर रहा था कि उसका शेप, उसको शेप दिया जाएगा, इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट, उसको मास्ट के रूप में। मास्ट जो होता है वो एक्चुअली नावों में बड़े बड़े बीच में जो है डंडे लगे रहते हैं, फिर उसमें उसके साथ एक कपड़ा बंधा रहता है जिसको पाल कहते हैं, और जिससे हवा को कंट्रोल किया जाता है। तो मार्स माने वैसे शब्द होता है मस्तूल। तो ये मस्तूल बनाने के लिए इस लठ को ये वेट कर रहा था फॉर अ बोट,
एक नाव का। तो अब इसमें अर्थ है कि वहाँ पे एक लठ पड़ा हुआ था नदी के मड फ्लैट पर, जिसमें इंतज़ार हो रहा था कि वो किसी नाव का मस्तूल बनाया जाएगा। ही डिसाइडेड, ही यानी कौन, फटिक चक्रवर्ती ने निश्चय किया, डिसाइड किया दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, कि वे सब लोग एक साथ कार्य करेंगे, टू शिफ्ट द लॉग को, इस लठ को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, खिसका देंगे, बाय मेन फोर्स, पूरी ताकत से, फ्रॉम इट्स प्लेस, उसकी अपनी जगह से, एंड रोल इट अवे, और यहाँ से उसको लुढ़का देंगे। रोल मतलब वो गोल गोल जाएगा ना, इसलिए उसको यहाँ से खिसकाना नहीं कहेंगे बल्कि रोल कहेंगे। तो वो रोल इट अवे हो जाएगा। यानी उसने निश्चय किया, फटिक चक्रवर्ती ने निश्चय किया कि हम सब एक साथ काम करेंगे और इस लॉक को जो है पूरी ताकत लगा करके इस जगह से रोल अवे कर देंगे। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री। अब होगा इससे क्या, मतलब वो लड़का बड़ा शैतान है ना, तो उसको हर चीज़ में अब मज़ा चाहिए। तो वो द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। तब जो है इस लठ का जो ओनर है, मालिक है, वो वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। वो पहली बात तो आश्चर्यचकित रह जाएगा, अरे किसने हटा दिया इतना बड़ा लठ, और उसके बाद गुस्सा आ जाएगा। तो इसमें एंड दे वुड ऑल इन्जॉय द फन, और वे सब मतलब फटिक और उसके दोस्त, वुड ऑल इन्जॉय द फन, वे सब इस फन को, इस मज़े को में मज़ा लेंगे, इस मजाक का मज़ा लेंगे। तो इससे हो, अब इसमें सिर्फ यही है कि जब लठ का मालिक देखेगा कि अरे ये किसने खिसका दिया, तो वो गुस्सा आ जाएगा और पहले आश्चर्य करेगा कि कौन बलवान था जिसने हटा दिया, और लड़के इस बात में मज़ा ले लेंगे। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल एंड इट वॉज कैरिड यूनानिमसली। सभी लोगों ने इस प्रपोजल को, सभी लोगों ने यानी सभी लड़कों ने, सेकेंडेड मतलब होता है कि मतलब मान लेना, सेकंड नंबर पे, पहले कोई बात कोई कहेगा फिर उसको बाकी सब कहेंगे हाँ हाँ। तो सभी लोगों ने इस प्रपोज़ल को, प्रपोज़ल यानी इस प्रस्ताव को कि हाँ लठ को खिसकाना है, इस प्रस्ताव को सेकंड किया, सेकंड मतलब सहमति दी, एंड इट वॉज कैरिड यूनानिमसली, और उसको एक साथ यूनानिमसली यानी एक साथ मिल कर के एक मत से उसको कैरी करेंगे, यानी इस प्लान को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।